हेलो एवरीवन। आज मैं 10th क्लास का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसके नोट्स बनाइएगा और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट में, वो भी आपको लास्ट में मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो आप जुड़े रहिए और समझते रहिए। बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन। All the living organism, plant and animal, respond and react to change in the environment around them. The changes in the environment and environmental factor to which organism respond and react are called stimuli. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, यानी कि हमारे आसपास कोई भी चेंज होता है, वो चेंज कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उस पर रिएक्ट करता है। इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे कि कोई भी लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर। जैसे कि आपको किसी ने टच किया तो वो क्या होगा, वो एक स्टिमुलाई की तरह काम करेगा। ठीक है, आपको किसी ने टच किया, आपको पता चला, दैट इज स्टिमुलाई। कोल्ड है, हीट है, स्मेल है, टेस्ट है, आपको बाहर से पता चला। किसी ने जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में है, आप बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन में, ये सब क्या होते हैं, स्टिमुलस होते हैं और हम उसको रिएक्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट है, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे टच हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप तुरंत हटा लेंगे। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा और उसने क्या किया, आपको बताया या आपको फील हुआ कि ये बहुत गर्म है, हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो आपको ये हटाना है। आपने तुरंत हटाया, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने तुरंत हटा लिया। तो ये क्या हुआ, ये स्टिमुलाई कहलाता है, स्टिमुलाई और स्टिमुलस। बट बोथ प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम। प्लांट एनिमल दोनों में ही ये कैपेसिटी होती है कि वो जो भी स्टिमुलस बाहर से आया है वो उस पर रिएक्ट कर सके और उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। बट द मेथड ऑफ रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई इज़ नॉट सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल। लेकिन जो रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, वो प्लांट एनिमल में दोनों में अलग होता है। मतलब कोई भी स्टिमुलस आया, उसको हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये प्लांट में, एनिमल में, दोनों में अलग अलग होता है। जैसे कि प्लांट में बेंड टुवर्ड द लाइट बट एनिमल डज नॉट बेंड टुवर्ड लाइट। इसका मतलब क्या है, जैसे प्लांट है, प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, और उसके सामने से क्या है, सनलाइट पड़ रही है, तो वो सनलाइट की तरफ अपना ग्रोथ दिखाएगा। अगर उसके पीछे से सनलाइट आ रही है तो वो प्लांट पीछे की तरफ ग्रोथ दिखाएगा, मतलब वो टर्न हो जाएगा, लाइट की तरफ ही टर्न हो जाएगा और अपनी ग्रोथ लाइट की तरफ दिखाएगा। बट एनिमल में इस तरह से नहीं होता है। एनिमल डज नॉट बेंड टुवर्ड द लाइट। लाइट का हम पे कोई इस तरह से इफेक्ट नहीं पड़ता है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है हम उसी तरफ से ग्रोथ करेंगे। सो एनिमल लाइक अजोला कैसे रिएक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ फूड। जहाँ पे भी फूड होता है, अमीबा क्या करता है, उसी तरफ अपना मूवमेंट शो करता है। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोआ रिएक्ट टू मैकेनिकल ऑब्स्टिकल बाय अवॉइडिंग देम। ओके, एनिमल रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन डिफरेंट वे एज दे हैव नर्वस सिस्टम। एनिमल में क्या होता है, हमारे में नर्वस सिस्टम होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी बॉडी में हमारे फैले होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे स्किन में टच किया किसी ने, कुछ भी हॉट चीज़ टच हुई, कोल्ड कुछ भी टच हुआ, तुरंत हमारा जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन में जाने के बाद वो क्या होता है, हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बना, ये जो हमने रिएक्ट किया, ये किसकी वजह से किया, नर्वस सिस्टम की वजह से। तो ये एनिमल में होता है, जो कि प्लांट में नहीं होता। एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। उन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जितना भी सिक्रीट होता है ना हार्मोन्स, तो उसमें हमारी बॉडी क्या होती है,
रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर दिया तो क्या होता है, हाइट बहुत लंबी हो जाती है। कम सिक्रीट हुआ तो क्या होता है, हाइट कम हो जाती है। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने उस हार्मोन पे अपना रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया। सो प्लांट इन्वॉल्व रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन वेरी लिमिटेड वे। लेकिन प्लांट्स में ये जो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत ही लिमिटेड होता है, जबकि एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हार्मोन्स भी है, नर्वस सिस्टम भी है, ये प्लांट्स में नहीं होता है। सो ड्यू टू दिस फैक्ट दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट में जो है नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। सो द प्लांट यूज ओनली हार्मोन फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे प्लांट होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स में रिएक्शंस इस तरह से होती हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना क्या करते हैं, स्टिमुलस दिखा जो भी मतलब उसके उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो प्लांट यूज ओनली हार्मोन फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। अब जैसे कि बहुत सारी तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं। तो कब सीड का डोरमेंसी है, कब फ्लावरिंग होनी है, कब सीड बनना है, कब फ्रूट बनना है, ये सब क्या है, ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। किसके हार्मोन्स पे, प्लांट हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो प्लांट में हार्मोन्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू विच टू स्टिमुलस इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। टू प्रोवाइड प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस आया उनको एक प्रॉपर तरीके से डील किया जाता है। जैसे कि वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोवाइड अ प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बहुत सारे हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे ऑर्गन क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करते हैं। मतलब अब ये स्टेप होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो आगे इसको ही एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से सिस्टमेटिक वर्क करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो इन आवर बॉडी एंड इन द बॉडी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल्स हो गए, तो टू सिस्टम इनमें काम करते हैं विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डाइवर्स एक्टिविटी ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉलर सेल। बहुत सारे स्मॉलर सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। सो उसमें से एक सिस्टम ऐसा है जो रिलीज करता है केमिकल मैसेंजर, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। और ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है और सिक्रीट होने के बाद कहाँ कहाँ इसके सिग्नल्स जाते हैं, तो वो पूरे जो सिस्टम कोऑर्डिनेशन चलता है, पूरा सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंड द अदर वर्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, स्विच दबाया, इलेक्ट्रिक बल्ब जल गया, तो उससे क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई तुरंत और बल्ब जल गया, टाइम भी नहीं लगा। इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसी तरह से कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये हमारी बॉडी में होती है, नर्व इम्पल्स होती हैं, और इस पूरे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो इन वेरियस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू मोड ऑफ कोऑर्डिनेट आर सीन। दो सिस्टम या दो मोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे। एक तो केमिकल और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो इस टेक्स्ट में अगर देखा जाए, इस कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो एनिमल और प्लांट, इन दोनों में ही बहुत बड़ा फ़र्क है ये, कि केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में नहीं होते, सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। ओके, अब ये जो समरी थी, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम। नाउ स्टार्ट विद द एनिमल नर्वस सिस्टम। Multicellular organism except sponges have a specialized cell called nerve cell.
न्यूरॉन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर और एनिमल्स होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है, एक अलग तरह की सेल होती है जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं और उसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी, ये नर्व सेल और न्यूरॉन, इसका जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरा नर्व सेल और इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा डायग्राम डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। तो अभी आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि जो स्पेशलाइज एनिमल सेल में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, मतलब ये पूरे जाल की तरह बिछी होती है हमारे बॉडी में। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस के लिए मतलब एक तरह से उसको तुरंत पकड़ती है और उस पर रिस्पॉन्ड करती है, और the system which control and coordinate all the activities of various part in response to external or internal stimuli by the conduction of nerve impulse is called nervous system। क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस आया, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल स्टिमुलस हो, तो नर्वस सिस्टम हमारा उस पर क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। जितने भी स्टिमुलस किसी भी बॉडी पार्ट में आते हैं, किस तरह से नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करता है, कंडक्शन करता है नर्व इम्पल्स का, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है अभी इन्होंने। एन इवन मोर रिमार्केबल फीचर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सेवरल स्टिमुलस और सेवरल स्टिमुलाई साइमल्टेनियसली एंड स्पॉन्टेनियसली। तुरंत इनका रिस्पॉन्स आता है, ऐसा नहीं है कि हमें गर्म लग रहा है हमें 1 घंटे बाद पता चलेगा। तुरंत अगर हमें कुछ हॉट लग रहा है, कुछ भी कोल्ड लग रहा है, तो तुरंत हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस पर क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स करता है और हम भी उस पर रिएक्ट करते हैं। वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम आर द कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन, ये सब आगे आपके चैप्टर के थोड़ा एंड में दिया हुआ है, तो ये हम वहाँ पे कवर करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम वहाँ पे आपको। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन एनिमल सच एज हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल एक्सेट्रा। तो नर्वस सिस्टम जो है हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमल में पाया जाता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इन दीज एनिमल एक्चुअली इनमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व, नेट ऑफ नर्व सेल एंड नर्व फाइबर, जाल बिछा होता है नर्व्स का। इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है ये नर्व इम्पल्स एक्टिवेट हो जाती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। No brain or cluster of nerve cell are present in these animals। इनमें कोई भी ब्रेन या क्लस्टर ऑफ नर्व्स, मतलब नर्व का कोई झुंड, कोई ग्रुप जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ नर्व जो सेल्स हैं उनका जाल बिछा होता है और वो एक दूसरे से पास होती रहती हैं और अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती हैं। नर्वस सिस्टम अगर इंसेक्ट की बात करें तो इसमें केवल एक नर्व कॉर्ड होती है, एक लंबी, जिसको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं, एक लंबी सी कॉर्ड होती है नर्व की अलॉन्ग द बॉडी ऑफ ग्रास शॉपर जस्ट बिलो द एलिमेंट्री कैनाल। जो इनके एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये नर्व कॉर्ड हैव गैंग्लिया। इनमें ये जो नर्व कॉर्ड होती है, मान लो एक सीधी सी कॉर्ड जा रही है, इसमें क्या होंगे, क्लस्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, नर्व क्लस्टर को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं इसको। एट इंटरवल, हर थोड़ी दूरी पे हमें गैंग्लिया देखने को मिलते हैं पूरी इसकी बॉडी में, एंटायर लेंथ में। सो ईच गैंग्लियन गिव राइज टू स्मॉल नर्व्स, और वो हर एक क्लस्टर से छोटे छोटे नर्व्स निकले हुए होते हैं। दीज नर्व रन टू पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जितना भी बॉडी पार्ट है वो सब उन नर्व से फैले हुए होते हैं। वो जो नर्व्स निकली होती हैं वो सारे ही बॉडी पार्ट में फैली होती हैं। सो ब्रेन इज लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द नर्व कॉर्ड। जो ब्रेन
होता है वो लोकेटेड होता है इंटीरियर, नर्व कॉर्ड के इंटीरियर में इनका ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, सो बाकी की जितना भी आपका और भी चैप्टर अभी बचा हुआ है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको कवर कराऊंगी, तो आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें और ऑल द बेस्ट।